अंजना, सत्य क्या है? अपना मौन तोड़ो और क्या सच है बताओ। महाराज बाली, ये सत्य है कि इन्होंने मुझे स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली दी थी, किंतु मैंने इन्हें उस थैली को उसी प्रकार लौटा दिया था जिस प्रकार उन्होंने मुझे दी थी। देवी, मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूं, किंतु आप केवल इतना बताइए कि जब मैंने आपको अपनी धन से भरी हुई थैली दी थी तो वो भरी हुई थी, और जब आपने मुझे वो थैली वापस की तो वो रिक्त थी। बोलिए, क्या मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? सुन लिया महाराज बाली? महाराज, अब तो न्याय एवं निर्णय आप ही के हाथ में है। महाराज कर्कट, शुभ समाचार है। मैं अपना प्राण घातक विष उस वानर बालक की धमनियों में उतारने में सफल हो गई हूँ। अब वो अपनी चिर निद्रा से कभी नहीं जाग पाएगा। उत्तम, अति उत्तम। आपसे ये अपेक्षा नहीं थी महाराज कर्कट। आतिथ्य की आड़ में आप आत्मघात करेंगे। आप विश्वास का फल विष दंश देंगे। विष दंश के पश्चात भी तुम अभी तक जीवित हो वानर बालक? और तब तक जीवित रहूंगा महाराज, जब तक उन कुंडलों को तुमसे लेकर जिसका है उस तक पहुंचा न दूं। लाओ वो कुंडल मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। कुंडल तो नहीं दूंगा वानर बालक, किंतु हाँ, तुम्हें मृत्यु अवश्य दूंगा। क्या समझते हो कि तुम कंचन के विषदंश से बच गए तो करकट के कांटे से भी बच जाओगे? कदापि नहीं। मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूं। महाराज, देवी कुछ भी कहें, किंतु मेरा धन इन्हीं के पास था जो अब नहीं है। महाराज बाली, इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि अपराध इन्होंने किया है। इन्होंने मेरा धन चुराया है महाराज। नहीं, अंजना चोरी नहीं कर सकती है, कदापि नहीं कर सकती है। मेरी आत्मा ये कभी स्वीकार नहीं कर सकती, कदापि स्वीकार नहीं कर सकती कि अंजना कभी चोरी भी कर सकती है। तुम चिंता मत करो साहूकार, हम तुम्हारे धन की हानि अपने राजकोष से भरपाई कर देंगे। अपने राजकोष से 4 गुना अधिक धन देंगे तुम्हें। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु महाराज बात केवल धन की नहीं है। धन तो अपार है मेरे पास। जो चला गया वो सागर के एक अंजुली जल के समान था। बात है महाराज न्याय की, एक विश्वास की और एक भरोसे की। इस स्त्री ने अपराध किया है तथा इसे इसके अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए महाराज। अन्यथा न्याय एवं न्याय करने वाले राजा से
समस्त प्रजा का विश्वास उठ जाएगा महाराज बाली, विश्वास उठ जाएगा। महाराज बाली, आप मेरे कारण अपने राजधर्म से मुख मत मोड़िए। आप वही कीजिए जो आपका राजधर्म कहता है। ठीक है साहूकार, मैं ये घोषणा करता हूं कि कल इसी दरबार में तुम्हारा न्याय करूं। मैं ये घोषणा करता हूं कि कल इसी दरबार में तुम्हारा न्याय करूं। न्याय प्रिय महाराज बाली की जय हो। व्यर्थ हो गया। लाओ वो कुंडल दो। देता हूं तुम्हें वो कुंडल मैं। तुम्हें विष एवं मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त होगा यहाँ से ले जाने हेतु वानर बालक। क्षमा करें वानर बालक, क्षमा करें। करकट, तुझे मारना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल उन दिव्य कुंडलों को तुमसे प्राप्त करना है, क्योंकि वो किसी के धरोहर हैं।
लाओ, वो कुंडल मुझे वापस करो। दे दूंगा, उन कुंडलों को तुम्हें दे दूंगा। वे दिव्य कुंडल उस कक्ष में है, जाकर ले लो। महारानी तारा, मेरे संपूर्ण जीवन में इस तरह का धर्म संकट कभी नहीं आया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। न्याय के तराजू के एक पलड़े में मेरा राज धर्म है, तो दूसरे पलड़े में स्वयं न्याय करने वाले राजा की पत्नी की बहन। साहूकार का आरोप सत्य नहीं है महाराज। अंजना ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। महाराज, आप जानते हैं अंजना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि अंजना ऐसा नहीं कर सकती है महारानी, किंतु हमारे पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि अंजना ने ऐसा नहीं किया है। किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो धन गया तो गया कहां? उस खोए हुए धन का पता करना चाहिए। हाँ जामवंत जी, यदि वो धन कल प्रातः काल तक हमें प्राप्त नहीं हुआ तो कल का सूरज हमारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक लेकर आएगा, क्योंकि तब वैसी स्थिति में हमारे समक्ष अंजना को दंड देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होगा। मुझे अंजना को दंड देना ही पड़ेगा जामवंत जी। नहीं 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 नहीं, मैं जा रहा हूं ढूंढने साक्ष्य को। हाँ हाँ। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। राहु के कोप का तूफान आया, उड़ा के अंजना को कारागार में लाया, बिन अपराध कलंक लगाया, कारागृह में बंदी बनाया। खेल नियति का कैसा रे भाई, अंजना बिन अपराध अपराधी बनी है। रानी के आंखों की अश्रु धारा, राहु के होठों की हंसी बनी है, राहु के होठों की हंसी बनी है। अंजना, मलिका का ये कैसा ग्रहण लगा है मेरे जीवन पर, जो छटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये दिन देखने से तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कौन सा अपराध किया है मैंने जो विधाता मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे। क्या मैंने सचमुच
कोई इतना बड़ा अपराध किया है? नहीं 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 पुत्री, नहीं। मारुति की माता देवी अंजना जैसी स्त्री अपराध कर ही नहीं सकती। ये तो बस एक समय का चक्र है और कुछ नहीं। घबराओ नहीं तुम, सब ठीक हो जाएगा। ये दुर्दिन भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा पुत्री। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये दुर्दिन भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा पुत्री। बस थोड़ा धीरज धरो। और जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा पुत्री, कुछ होने भी नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं साक्ष्य को ढूंढने जो तुम्हें निरपराध साबित करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्री कि मैं कुछ न कुछ अवश्य ढूंढ लाऊंगा। हाँ पुत्री, हाँ। थोड़ा धीरज धरो, धीरज धरो पुत्री। जामवंत जी, हमने संपूर्ण खेत छान डाला किंतु एक मुद्रा भी नहीं मिली। मिलेगा, मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। वो धन यही कहीं पर होगा, ढूंढो उसे। उस धन का मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। जाओ जाओ, कोना कोना देखो, हर जगह देखो उसे। जाओ जाओ, ढूंढो उसे, जाओ। हाँ। आश्चर्य है, खेत का बित्ता बित्ता छान मारा गया है, लेकिन वो धन कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला वो धन। आखिर उस साहूकार का धन गया तो कहां गया, कहां गया वो? जामवंत जी, क्यों व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं जामवंत जी? जो ढूंढ रहे हैं वो वहां नहीं मिलेगा, वो तो यहां है, हमारे पास। हमारा धन हमारे पास। वो तो मेरी रची हुई माया थी, जो मैंने छल से रची थी।
अंजना को फंसाने हेतु। अब अंजना को मेरे माया जाल से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ये इन कुंडलों की आभा है। सच में ये कुंडल दिव्य हैं। देवी सन्यासिनी, मैं आ रहा हूँ। अति शीघ्र आपको आपके कुंडल वापस करने। अब आपको मृत्यु वरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उन कुंडलों को कुपात्र के हाथों से प्राप्त कर लिया है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपके आदेश पालन में विलम्ब हो रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, जब भी सिद्धि लोक के मार्ग पर बढ़ता हूँ तब भी कोई ना कोई विपदा आकर मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देती है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन कुंडलों को सकुशल वापस लौटा दूं तथा अपने वचन को पूरा करूं तथा आपके आदेश पालन के मार्ग पर बढ़ जाऊं। हनुमान, तुम नहीं जानते कि ये सिद्धि प्राप्त करने की परीक्षा है। आप इतनी चिंता ना करें महाराज। जामवंत जी गए हैं ना साक्ष्य लेने, वो बस आते ही होंगे साक्ष्य लेकर। जामवंत जी, क्या कुछ पता चला? नहीं महाराज, कुछ नहीं मिला। हमारे अथक प्रयास के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। समझ में तो ये नहीं आता है कि उस साहूकार का धन गया तो गया कहां। क्षमा करो, क्षमा करो वानर बालक, क्षमा करो। महाराज करकट तथा नागलोक के समस्त नागों, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके लोक से इन कुंडलों को ले जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इनके जाने से आपको अपार दुख होगा, किंतु क्या करूं? ये कुंडल आप लोगों से अधिक उस सन्यासिनी के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं प्रमुख है। इसलिए मेरे समक्ष इन्हें ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ। तुम नहीं जानते वानर बालक कि ये कुंडल हमारे जीवन के लिए कितने अधिक आवश्यक है।
महाराज करकट, क्या हुआ? आप सब लोग अचेत क्यों हो गए? अचानक क्या हो गया आप सबको? वानर बालक, इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। ये गए तो हमारी सांसें गई। विचित्र धर्म संकट उपस्थित हो गया है। कुंडल जाने का अर्थ है इतने नागों का प्राण जाना, एक प्रकार से हत्या। मुझे इनका जीवन बचाने हेतु इन कुंडलों को पुनः वहीं स्थापित करना होगा जहाँ से मैं इन्हें लाया हूँ। ये नियति का कैसा खेल है? अब मैं क्या करूं? कल राज दरबार में हमें ये घोषणा करनी होगी कि अंजना एक अपराधी है, चोरनी है, विश्वासघातिनी है। वो अंजना जिसके कारण हमारे परिवार में प्रसन्नता है, जिसके कारण मेरा पारिवारिक जीवन सुखमय है, मुझे संतान का सुख है, उसके लिए मुझे ऐसी घोषणा करनी होगी। मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। मेरी इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए प्रभु, मेरी इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए। मुझसे ये न्याय नहीं हो। मैं न्याय के रूप में इतना बड़ा अन्याय अंजना के साथ नहीं कर सकता हूं। इतना बड़ा अन्याय नहीं होगा हमसे, नहीं होगा प्रभु। कैसी माया है? आप तो राजा है, नीतियां बनाना तो आपके हाथों में है। महारानी तारा, मैं राज्य का कार्य चलाने की नीतियां बनाता हूं, किंतु राजधर्म निभाने के लिए वो मैं कैसे बना सकता हूं महारानी तारा? वो तो सदियों से बनी बनाई है, जिसे प्रत्येक धर्म के प्राणी को केवल मानना होता है। और मैं भी मानूंगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। यदि राजधर्म का यही आदेश है
तो मैं हर हाल में अंजना का न्याय करूंगा। और यदि अंजना का आरोप सिद्ध हो जाता है तो मुझे उसे दंडित करना ही पड़ेगा। एक बात मैं समझ नहीं सका महाराज करकट। क्या? यही कि इन कुंडलों से आप लोगों का जीवन किस प्रकार जुड़ा हुआ है, जबकि इसके पहले तो वो कुंडल उस सन्यासिनी के पास थे। तब आप लोग कैसे जीवित थे? और आज जब मैं ले जाने लगा तो आप सब लोग अचेत होने लगे। क्या रहस्य है इसके पीछे? वानर बालक, रहस्य केवल इतना है कि हम नागों में नागमणि होती है। नागमणि में हम नागों की सारी शक्तियां संचित रहती हैं। उसी से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो क्या वो नागमणि है? नहीं, किंतु वो नागमणि के समान है। हमारी नागमणि चोरी हो गई। चोरी? हाँ, चोरी। और तभी से हम शक्तिहीन हो गए। एक दिन की बात है, मैं धरती लोक गया था। तब मैंने उन कुंडलों को दस्युओं के हाथ में देखा था और अनुभव किया उसी दिव्य शक्ति को जो हमारे नागमणि में थी। तब मैंने इन्हें उन डाकुओं से छीन लिया और लाकर अपने लोक में स्थापित कर दिया। स्थापित करते ही हमें वो शक्ति प्राप्त होने लगी जो नागमणि से प्राप्त होती थी। और पुनः आप जैसे ही इन्हें लेकर जाने लगे, हम शक्तिहीन हो गए। यदि आप इन कुंडलों को नागलोक से लेकर गए तो निश्चित ही हमारा जीवन नहीं बचेगा। निर्णय आपके हाथ में है कि आप हमें जीवन देंगे या मृत्यु। आपने मेरे समक्ष एक अत्यंत ही कठिन समस्या रख दी है। समझ में नहीं आ रहा है। उन कुंडलों की आपको भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उस सन्यासिनी को है। एक बात बताइए, आपकी नागमणि चोरी कैसे हुई? प्रत्येक नाग पंचमी में हम नाग पृथ्वी लोक पर जाते हैं उत्सव मनाने के लिए। एक नाग पंचमी की बात है। मणि कहाँ गई? मणि कहाँ गई? ढूंढो उसको चारों तरफ, ढूंढो।